Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT crash course. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको वेव के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसके बारे में डिस्कस किया था और क्या क्या एप्लीकेशन था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जैसे कि एक्सरे का क्या क्या एप्लीकेशन है, किस इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, और गामा रे और डिफरेंट टाइप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे था उसका हमने यूजेस देखा, एप्लीकेशंस देखा, और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो रिलेटेड था उस टॉपिक से वो हमने देखा। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक के साथ जो डिस्कस करेंगे वो है आपको साउंड वेव। क्योंकि अब जो जो फिजिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स आपको बचे हुए हैं, मतलब जो 3-4 टॉपिक्स है वो बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है, तो हम लोग जो आप वीडियो जो अपलोड करेंगे वो आपको ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा। उसमें हम लोग सिंपली जो डिफरेंट टॉपिक्स है वो अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके साथ जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करेंगे, तो वो आपको जो वीडियो होगा वो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं आपको साउंड वेव के साथ। तो साउंड वेव जो सबसे पहला यहाँ पर, अगर साउंड वेव की बात करें तो यह, तो साउंड कौन सा वेव है वो हम लोगों ने पिछला जो वेव का जो टॉपिक था वहाँ हम लोगों ने देखा। तो अगर साउंड वेव की बात करें तो ये कौन सा वेव है, तो साउंड वेव की अगर जो बात करें तो ये आपको कौन था, ये मैकेनिकल वेव था ना, मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव में ये कौन सा वेव था, इसका भी दो ब्रांच था आपको, तो ये मैकेनिकल वेव में जो था ये आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये आप लोग ध्यान, मैकेनिकल वेव है और ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड क्या होता है, साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ हियरिंग सेंसेशन। साउंड क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो मतलब हियरिंग, जो सुनने में जो मदद करता है, जो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है इसलिए हमें सुनाई देता है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जिससे हमें कि सुनाई देता है, वो साउंड है। साउंड क्या है, कि एनर्जी का फॉर्म है। साउंड जो ट्रेवल्स करता है वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल्स करता है, वो जैसे जैसे वेव ट्रेवल करता है। लेकिन जो मैकेनिकल वेव होता है वो क्या होता है, वो मीडियम का वहाँ रिक्वायरमेंट होता है। अगर किसी वेव को प्रोपोगेट करना है तो उसके लिए उसे मीडियम की जरूरत होती है, जो कि आपको मैकेनिकल वेव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो उसे मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे आपको लाइट वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, और जो डिफरेंट एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, तो वो सब उसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जो साउंड वेव है, जो मैकेनिकल वेव, उसे मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ बोला गया जो जो मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसलिए साउंड वेव में अगर कोई मीडियम नहीं है तो वो आपको फिर साउंड सुनाई नहीं देगा। अगर आप वैक्यूम में अगर आवाज करते हैं, वैक्यूम में अगर आप किसी मतलब कुछ बोलते हैं, तो जो सामने वाला है वो व्यक्ति आपका मतलब आवाज नहीं सुन पाएगा, आप खुद भी नहीं सुन पाएंगे उस आवाज को, इस क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है। तो इसलिए साउंड वेव को जो प्रोपेगेट करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो वाइब्रेटिंग मैटर्स प्रोड्यूस, जो वाइब्रेट करता है, जो आपको पार्टिकल्स वो प्रोड्यूस करता है साउंड को। द साउंड थ्रू सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स, जो साउंड आपको ट्रेवल करता है जो सब्सटेंस के थ्रू, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। तो मीडियम की हमें जरूरत पड़ती है साउंड वेव को ट्रेवल करने में। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, ये हम लोग ने देख लिया। मैकेनिकल वेव्स में स्पेशल कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो मीडियम जो साउंड वेव जो प्रोपोगेट करने के लिए जो मीडियम का जो जरूरत पड़ता है, जो मीडियम नेसेसरी है, वो कौन सा है, सॉलिड मीडियम से प्रोपोगेट, लिक्विड से भी, गैस से भी। तो जो हम लोग, जैसे हम लोग वो साउंड वेव जो मतलब जो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे, तो वो क्या मीडियम क्या है, बीच में एयर हो गया। अगर आप मतलब वाटर के अंदर जो मतलब साउंड वेव सोनार का जो मतलब नेविगेशन जो एप्लीकेशन यूज होता है वो क्या लिक्विड मीडियम में होता है। और सॉलिड में क्या होगा, जैसे मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस पर अगर मतलब किसी प्रकार का अगर आवाज होता है तो वो क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस। इसलिए जो तीनों मीडियम से आपको साउंड वेव प्रोपोगेट करता है। साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू गैसेस, प्लाज्मा एंड लिक्विड्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देख सकते हैं मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। थ्रू सॉलिड्स हाउएवर इट कैन बी ट्रांसमिटेड एट बोथ एज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स। लेकिन जो आपको जो सॉलिड मीडियम है वहां से ये दोनों तरफ बिहेव कर सकता है, आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी और ट्रांसवर्स वेव। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान है, क्योंकि जो लिक्विड और प्लाज्मा स्टेट या गैस स्टेट में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होगा साउंड वेव। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो वो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों होगा, जो कि साउंड वेव। अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, तो साउंड का जो स्पीड होगा वो नेचर पर डिपेंड करता है, मीडियम का, जिस मीडियम से वो प्रोपोगेट्स करता है, जिस मीडियम से वो पास करता है आपको साउंड, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। उस मीडियम का नेचर क्या है, तो नेचर क्या मतलब हो गया यहाँ पर, जैसे साउंड स्पेस वेरीज इन डिफरेंट मीडियम में इसका स्पीड ऑफ साउंड वेरी करता है। सबसे ज्यादा जो साउंड प्रोपोगेट करता है वो स्लो होता है गैस में। अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस पर आप मतलब किसी तरह का आप मतलब
अगर उसको सॉलिड सब्सटेंस पर आप देखते हैं कि अगर साउंड का जो प्रोपगेशन होता है या साउंड अगर किसी सॉलिड मीडियम्स को आप मतलब या बोल सकते हैं आवाज़ करते हैं या पटकते हैं या किसी टाइम से मतलब उस पर जैसे किसी तरह का बर्तन ले लिया, वो क्या सॉलिड मीडियम, तो उसका आवाज़ देखते हैं वो कितना तेज़ी से आपको निकलता है और कितना जल्दी से वो आवाज़ निकलता है। तो बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है वो आपको सॉलिड मीडियम से होता है, लेकिन जो सबसे कम होता है वो गैस से होता है। उसके बाद क्या होता है, फास्टर देन गैस इन ए लिक्विड, साउंड वेव्स प्रोपोगेट फास्टर देन गैस इन ए लिक्विड, स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन लिक्विड। ठीक है, सबसे स्लो तो आप गैस में, लेकिन साउंड वेव प्रोपोगेट्स फास्टर देन गैस इन लिक्विड। तो अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको क्या हो गया, सॉलिड हो गया, उसका लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। ये आप क्रोनोलॉजी याद रखना। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सॉलिड से पास करता है। साउंड वेव आपको वैक्यूम से पास नहीं करता क्योंकि उससे मीडियम की जरूरत है, तो वैक्यूम से आपको पास नहीं करेगी। अगर साउंड वेव का स्टील में देखें तो स्टील का जो साउंड होता है, स्टील पर अगर जैसे किसी अगर स्टील जो अगर यूटेंसिल्स की बात करें या बर्तन की बात, तो वहाँ क्या होता है, 15 टाइम्स स्पीड होता है एयर के गुना। मतलब जब अगर एयर में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका जो आवाज़ होता है, लेकिन जो स्पीड होता है, समझ सकते हैं, वो स्पीड अगर आप स्टील में बात करें मतलब किसी भी स्टील में, तो वो साउंड आपको 15 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो सिंपली अगर याद रखेंगे कि सॉलिड में ज़्यादा होता है तो आप नॉर्मली इसे मतलब कि आप क्वेश्चन को वहाँ टिक कर सकते हैं। अगर साउंड वेव का स्पीड वो डिपेंड आपको मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सबसे पहले मीडियम पर डिपेंड करता है, उसके बाद वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर विच रिजल्ट्स इन द स्पीड ऑफ साउंड, तो क्या होता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए साउंड का स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। तो साउंड और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल, जो रिलेशन वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे समर के सीजन की अगर बात करें, समर में क्या होता है, समर सीजन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर देन ऑफ विंटर। जो समर सीजन की जो अगर बात करें तो समर सीजन में आप देखते होंगे साउंड का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है विंटर की के कंपैरिजन में, क्योंकि जो समर में जो सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको टेम्परेचर ही। ह्यूमिडिटी जो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीड ऑफ साउंड में। तो द साउंड ऑफ स्पीड इन ह्यूमिड एयर इज मोर देन द ड्राई एयर। अगर ड्राई एयर है तो वहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी, अगर ड्राई, ये भी एक मतलब रीजन है, कंसेप्ट है। जैसे कि आपको कोई एयर ड्राई है तो ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होगा कि वहाँ पर आपको जो जो पानी का जो पार्टिकल्स है, मतलब जो वाटर का जो वहाँ पर आपको वाटर वेपर वो ज़्यादा प्रेजेंट है कोई भी ह्यूमिड एयर में। अगर ये ह्यूमिड है, अगर ये कोई ड्राई एयर है तो वहाँ पर पार्टिकल क्या होगा कि डिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, तो ये एक तरह से गैसियस फॉर्म में बिहेव करेगा, ये ड्राई एयर हो गया, गैसियस ड्राई एयर। तो क्या हो गया, ये पार्टिकल ये मतलब इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है और बीच के डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको मतलब साउंड का जो प्रोपोगेशन होगा, जो स्पीड होगा वो कम होगा, लेकिन जो ह्यूमिड पार्टिकल्स है वहाँ पर आपको पार्टिकल्स ज़्यादा है और पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी कम है और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। इसलिए बोलता है स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज मोर देन ड्राई है। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आगे मतलब जो डिफरेंट मीडियम की बात करें तो इतना मतलब ये डिटेल में आपको मतलब मीटर पर सेकंड याद नहीं रखना, सिंपली आप ये से याद रखिए कि जो मीडियम एयर में जानते हैं कि मतलब सॉलिड लिक्विड से वो कम ही होता है। फिर एयर का जो अगर ये भी जानते हैं कि जैसे अगर मतलब आपको लिक्विड होगा ज़्यादा एयर या मतलब आपको सॉलिड, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के में क्या एक तरह से सॉलिड फॉर्म ही होता है, मेल्टिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाता है या फ्रीजिंग होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। फिर एयर में थोड़ा स्पीड कम होगा। हाइड्रोजन, अगर एयर की बात करें तो हाइड्रोजन में थोड़ा सा स्पीड और उससे मतलब स्पीड वो ज़्यादा होगा, मतलब ये मैं यहाँ उल्टा बोल दिया, लेकिन जो स्पीड होगा वो नीचे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्रोनोलॉजी दिया। तो स्टील में देखते हैं सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आयरन में होगा, एल्युमिनियम में होगा, उसके बाद सी वाटर में होगा। तो वाटर के केस में देखें तो वो मतलब सॉलिड से तो कम ही होगा। फिर हाइड्रोजन में देखिए, एयर देखिए, फिर आपको एयर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 22 डिग्री सेल्सियस में आपको स्पीड ज़्यादा होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ साउंड की बात करें, साउंड वेव्स हैव क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, कितना का फ्रीक्वेंसी उसके अनुसार जो साउंड वेव का जो क्लासिफिकेशन हुआ, जो डिवीजन हुआ है, वो 3 टाइप्स में किया गया। पहला ऑडिबल साउंड वेव्स, जो हम लोग जो सुन पाते हैं और ईयर आर कैपेबल, जो ह्यूमन जो ईयर है वो सुन पाता है, वो से क्या करते हैं हम लोग, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल मीन्स क्या हो गया कि मतलब जिस जो हम लोग सुन सकते हैं, उस मतलब जो आवाज़ है उसे हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड। फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम लोग सुन सकते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी जो रेंज होता है, हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का जो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो ह्यूमन हीयर आपको सुन सकता है। जो हम लोग का जो कान है, जो आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का आवाज़ हम सुन सकते हैं।
और उसके बाद जो इंफ्रासोनिक वेव्स होता है वो 20,000 से आपको कम होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्च साउंड वेव बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज, वो ऑडिबल होता है। उसे जो सुन सकता है इंफ्रासोनिक वेव, वो कौन कौन सा आपको प्राणी सुन सकता है वो देख सकते हैं। मैनी एनिमल्स हो गया, जैसे वेल वेल हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, हिप्पोज हो गया, जिराफ हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स जो आपको एनिमल्स जो स्पेसीज होता है वो ज़्यादातर आपको इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन पाता है, क्योंकि वो बिलो 20 हर्ट्ज होता है। ह्यूमन ईयर कैपेबल है नहीं उसको सुनने के लिए, तो ह्यूमन ईयर का उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 20 हर्ट्ज से नीचे सुन सकता है। उसका जो कैपेबिलिटी वो 20 हर्ट्ज से आपको 20,000 हर्ट्ज। सोर्स ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इज इन नेचर इंक्लूड, जैसे वॉल्केनो से जो साउंड निकलता है, एवलांचे से जो साउंड निकलता है, अर्थक्वेक से निकलता है, मेट्रॉइड से निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इंफ्रासोनिक। इसलिए देखते होंगे जो सबसे पहले बोला था, अगर अर्थक्वेक आने वाला है या किसी तरह का आपको टाइड आने वाला है, किसी तरह का आपको वॉल्केनो एवलांचे आने वाला, सबसे पहले वहाँ का जो जीव जंतु होता है, वहाँ का जो प्राणी होता है आपको जीव जंतु, उसे सबसे पहले पता चल जाता है। मतलब वो सबसे पहले जान जाता है कि कुछ होने वाला है, तो इसलिए वो वहां से देखेगा आपको तुरंत भागना शुरू करता है। इंफ्रासोनिक साउंड वो सबसे पहले सुन लेता है। ठीक, तो यहाँ दिखा ना, बिफोर द अर्थक्वेक सम एनिमल्स बिकम एबनॉर्मल, वो मतलब एबनॉर्मल की तरह बिहेव करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। क्योंकि अर्थक्वेक क्या, इंफ्रासोनिक ऑफ लो फ्रीक्वेंसी बिफोर प्रोड्यूसिंग मेन शॉक वेव। जो शॉक करता है वो तो अलग चीज है, जैसे छत गिरा दिया या किसी तरह का अगर रोड आपको टूट गया या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको टूट गया, तो वो तो अलग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो आपको शॉक आने से पहले जो जमीन के अंदर जो शॉक जो मतलब निकलता है, वो शॉक आपको सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो आपको यही जानवर सब सुन पाते हैं। फिर अल्ट्रासोनिक की बात की, अल्ट्रा है मतलब ज्यादा, तो यहाँ 20 हर्ट्ज से आपको ज्यादा हो गया, उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स करते हैं। वो बियॉन्ड द नॉर्मल हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन, उसे सुन नहीं सकता। वो जो एनिमल सुन सकता है वो याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है। जो बैट्स और सबसे फेमस है चमगादड़, वेल्स, डॉल्फिन्स, माइस, ये सब क्या करते हैं, आपको सुन लेते हैं। बैट्स का यूज होता है, जो अल्ट्रासोनिक का यूज जो बैट्स क्या करता है वो देख सकते हैं। बैट्स मतलब जैसे कि कोई बैट्स है यहाँ पर, जैसे कि कोई प्राणी है बैट्स का, अगर यहाँ पर कोई मतलब प्रे आ रहा है, तो अगर जैसे कोई आगे प्रे है या किसी तरह का कोई बिल्डिंग है या कुछ, तो बैट्स क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ भेजता है। तो यहाँ से क्या होता है, टकरा के ये फिर पीछे बैक मतलब प्रोपोगेट करता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। उसे पता चल जाता है कोई ऑब्स्टेकल है या ऑब्जेक्ट है, उससे बैट उसी के मतलब अनुसार आपको ट्रैवल करता है या फ्लाई करता है। और वो प्रे को भी देख लेता है उसी के अनुसार, प्रे पर भी मतलब डिपेंड रहता है, या प्रे को मतलब बोलते हैं प्रीडेटर, जो प्रे उसको खाता है, जो शिकार करता है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड का जो एप्लीकेशन अगर अल्ट्रासोनिक आप देखें तो डॉग विसल, गैल्टोन विसल इज विसल दैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड कॉलिंग। जो डॉग जो आपको आवाज निकालता है, विसल आवाज निकालता है बहुत मतलब पतला सा, वो हम लोग नहीं सुन पाते, वो आपको सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, जैसे हाथी हो गया, डॉग हो गया, ये सब आप देख सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में भी यूज किया था, मेडिसिन में यूज किया था। इमेज ऑफ हार्ट इज ऑब्टेन बाय अल्ट्रासोनिक वेव से यूज, जो यूज इमेज हार्ट का जो मतलब टेस्ट होता है जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, वो भी आपको टेक्निक जो यूज करता है उसमें भी यूवी का वेव का मतलब कि इंपॉर्टेंस है। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज टू ब्रेक डाउन द किडनी स्टोन, किडनी स्टोन को जो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करता है, उसमें भी हम यूवी रे का यूज करते हैं, जो यूवी वेव्स है। अल्ट्रासोनिक साउंड आर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग अ जिग जैग ट्यूब, जो जिग जैग ट्यूब हो गया, जैसे कोई ऐसे ट्यूब है, इसमें तो मतलब हाथ घुसा के या किसी तरह अगर यहाँ कुछ जम गया, मतलब गंदगी यहाँ अगर जम गया, तो क्या करते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट यूज साफ नहीं कर सकते, अल्ट्रासाउंड वेव यूज किया जाता है, जिससे कारण क्या वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ये आपको साफ हो जाता है। सोनार देख सकते हैं, जो साउंड नेविगेशन रेंजिंग डिवाइसेज है, ये डिस्टेंस बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वाटर के अंदर है वो कितने डिस्टेंस पर है, और डायरेक्शन और स्पीड बताता है। तो वो किसका यूज करते हैं, वहाँ लोग नेविगेशन के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो साउंड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ये साउंड इंटेंसिटी जो टॉपिक है, इसका मतलब क्या होता है, द पावर कैरिड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। जो आपको पावर कैरी करता है, जो साउंड वेव जो पावर कैरी करता है, मतलब जो परपेंडिकुलर एरिया में, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, उसे हम लोग जो पर यूनिट, उसे हम लोग कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट पर स्क्वायर मीटर। साउंड इंटेंसिटी इज बेल, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी क्या है, बेल है। वन दैट इज बट 1/10 ऑफ द पार्ट ऑफ बेल इज कॉमनली यूज्ड व्हिच इज टर्म्ड डेसिबल। तो इसलिए हम लोग डेसिबल में जो साउंड इंटेंसिटी की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन जो हियर कर सकता है वो नॉर्मल WHO का जो रिकमेंड 45 डेसिबल से, अगर डेसिबल से अगर ज़्यादा यूज करते हो वो आपको क्या हो गया, एक तरह से उसे नॉइज बोला जाता है। लेकिन इंडिया में हम लोग 75 डेसिबल का यहाँ मार्किंग रखे हैं कि 75 डेसिबल एक मतलब आपको
थ्रेशोल्ड अगर इससे ऊपर अगर लेवल बढ़ जाता तो हम लोग उससे नॉइज कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं WHO का अलग मतलब जो साउंड इंटेंसिटी का मेजरमेंट है वो अलग है, इंडिया का जो मेजरमेंट है, इसलिए देखते हैं कि जो नॉइज पोल्यूशन का केस आपको इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ, खासकर जो हॉर्न जो यूज होता है आपको गाड़ी में, और मतलब डिफरेंट जो आप डीजे उजे का जो साउंड देखते हो वो सब बहुत ज़्यादा डेसिबल का होता है, इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको मतलब नॉइज प्रॉब्लम का केस दिखेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को वहाँ मिलता है। अगर इको की बात करें तो इको मीन्स क्या होता है, जो साउंड गूंजता है मतलब वापिस आ रहा गूंज रहा, उसे हम लोग क्या इको कहते हैं। तो साउंड्स काउज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, मतलब जैसे आप कुछ आवाज़ किए यहाँ पर, तो आवाज़ के दौरान क्या होता है यहाँ पर, जैसे कुछ आवाज़ किया तो क्या होगा कि मतलब फिर गूंज के फिर वापस आ गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट किया साउंड वेव का, तो उसे इको कहते हैं। द इम्पल्स ऑफ साउंड वेव रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस फॉर 0.1 सेकंड इन माइंड। माइंड में अगर जैसे कोई आवाज आप बोलते हैं तो माइंड में कम से कम 0.1 सेकंड तक रहता है। तो टू हियर क्लियर ओको देयर मस्ट बी अ टाइम इंटरवल एट लीस्ट 0.1 सेकंड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। कम से कम अगर कोई भी इको आप सुनना चाहते हैं अपने साउंड को, तो कम से कम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो, मतलब कि जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो 0.1 सेकंड होना चाहिए। आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। एटलीस्ट बोला था 16.5 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टेड नेसेसरी टू हियर द क्लियर। और इको को आप मतलब क्लियर मतलब पूरा क्लियर सुनना चाहते हैं तो कम से कम आप में और जो मतलब रिफ्लेक्ट जहाँ से साउंड कर रहा है वहाँ के बीच का डिस्टेंस कम से कम 16.5 मीटर होना चाहिए। ये आपको इको का डेफिनेशन है और उसका ये पॉइंट सब से आप कम से कम ध्यान रखेंगे, इतना मीटर एटलीस्ट होना चाहिए। पूछा गया PYQ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप जैसे हम लोग अभी देखेंगे 0.1 सेकेंड होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल। मैथ नंबर क्या होता है, मैथ नंबर होता है जो स्पीड ऑफ साउंड से कितना बॉडी आगे है। जैसे कि आप देख सकते थे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैक मेनली यूज किया जाता है। मैक मैक आपको जैसे जो सुपरसोनिक जो यूज होता है मशीन, जो जेट इंजन यूज होता है वहाँ पर देता है स्पीड ऑफ साउंड से जो कंपैरिजन किया जाता है कितना तेजी, मतलब उस मशीन का जो मतलब स्पीड है वो कितना तेज है। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इज द साउंडिंग मीडियम। इट ऑफन यूज एज ए मैक 1 मैक 2, मतलब 1 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा। यहाँ देखते हैं मैक नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जैसे सबसोनिक एयरक्राफ्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसका स्पीड क्या होता है, लेस देन स्पीड ऑफ साउंड होता है। सुपरसोनिक क्या होता है, एग्जिट विथ मैक नंबर इन बिटवीन 1 to 5, जैसे मिसाइल्स में जो यूज करते हैं। और हाइपरसोनिक क्या होगा, जो हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल में यूज करते हैं आपको, तो मोर देन 5 होता है। हाइपरसोनिक का जो मैक होता है ग्रेटर देन 5 होता है। इसका 1 to 5 हो गया और इसका क्या हो गया, लेस देन आपको स्पीड ऑफ साउंड हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन 1 समझिए, सुपरसोनिक कहते हैं उसे। तो ये आपका मतलब जो साउंड से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया। ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए इसमें ज़्यादा आपको डीप में जाना नहीं, और क्वेश्चन यहीं से पूछा था जैसे हम लोग किया कि क्योंकि क्या होता है कि अगर आप GS का पेपर दे रहे हैं तो उसमें उतना ज़्यादा 30 क्वेश्चन जो साइंस से आपको आते हैं तो वो मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है वहाँ से ये जो टॉपिक सब सेलेक्ट किया गया वो बहुत सिंपल सिंपल बेसिक टॉपिक 10th लेवल वो लिखाई गया जनरल अवेयरनेस। इसलिए मुझे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो जितना लिखा गया यहाँ उतना ही आपको पढ़ना और PYQ सॉल्व करना, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अगर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे मतलब सजाना है। तो अगर देख सकते हैं वाटर, स्टील और नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा जो साउंड होता है वो किस में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, बढ़ते क्रम में। तो छोटा से बड़ा हो गया, सबसे जो मतलब ज़्यादा स्टील में होता था, स्टील आपको क्या हो गया लास्ट में होगा, तो यहाँ 2 देख सकते हैं। ये आपको सबसे पहले होगा, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर पे होगा। उसके बाद जानते हैं कि लिक्विड मीडियम में ज़्यादा होता है, वाटर हो गया, या नाइट्रोजन थर्ड नंबर पे हो गया। तो अगर मीडियम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वो सॉलिड में ट्रैवल करता है तो ऑटोमेटिकली आप आंसर को टिक कर सकते हैं। द साउंड विच विल हैव द हाइस्ट वेलोसिटी किस में होगा, सबसे ज़्यादा हाइस्ट वेलोसिटी साउंड का होगा स्टील में होगा। एयर में टिक कर दीजिए क्योंकि ये मीडियम का यहाँ जरूरत होता है। ये आपको हाइस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपको साउंड पूछा गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे जल्दी हाई वेलोसिटी एयर टिक कर देंगे, तो यहाँ स्टील देखना है ये साउंड के केस में। तो ये स्टील में सबसे ज़्यादा जानते हैं, आयरन से भी ज़्यादा होता है स्टील में, तो ये कम से कम आपको यहाँ ध्यान रखना। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड की एयर की बात करती है, देखिए BPSC में पूछा गया, तो क्या होता है यहाँ पर साउंड का जो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 330 मीटर पर सेकंड। ये आपको लाइट का वेलोसिटी होता है, इसे याद रखना है यहाँ। 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये मतलब। लेकिन ये अगर मीटर पर सेकंड की बात करो 330 मीटर पर सेकेंड, ये आपको वैल्यू कम से कम इस वैल्यू को याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी किस में होता है, मेटल में होता है। यहाँ भी देख लीजिए वेलोसिटी किस में दिया, मेटल में, साउंड सॉलिड में ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ साउंड
विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड किस में होगा? आयरन, वाटर, ग्रेफाइट। आयरन में होगा क्योंकि ये स्टील और ये मतलब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड में भी सबसे हार्ड ऑब्जेक्ट है। साउंड वेव्स की अगर बात करें तो साउंड वेव्स ट्रैवल तीनों मीडियम में कर सकता है, वो हम लोग ने देखा था। साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करता है? सॉलिड में ट्रैवल करता है। देखते कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, इसलिए वही उतना ही यहाँ पर मैंने आपको मतलब कॉन्सेप्ट बताया जो मतलब एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर आप ऑप्शन साउंड की बात करें, मे नॉट अक्रॉस ट्रैवल, तो ट्रैवल किसके है तो हम जानते हैं कि मीडियम की यहाँ जरूरत पड़ती है, तो आपको साउंड से ट्रैवल नहीं करती। साउंड वेव डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये देखते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। टू हियर ए क्लियर इको कितना, देखिए ये आपको पूछा गया ना, इससे कम से कम ध्यान रखिएगा जो इको का मिनिमम हियर डिस्टेंस कितना होना चाहिए और कितना क्या था। यहाँ 16.5 मीटर हमने पढ़ा था, और जो मिनिमम टाइम इंटरवल वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए, वो हम लोग देखते। ये दो कम से कम आप याद रखिएगा। तो ये ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं, इसको याद रखना, सिंपली 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो वो याद हो जाएगा। हाउ मच शुड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टोर ऑफ सोर्स ऑफ ए साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर? 117 मीटर पड़ेगा ना यहाँ, मतलब जो 16 पॉइंट कितना था यहाँ पर 16.5 मीटर, तो वो इसी के रेंज में आप ऑप्शन को यहाँ टिक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पिच, साउंड इज विच डिपेंड्स ऑन, पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर होता है। पिच क्या होता है? मतलब जिसे लिखा है सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमनली रेफर टू एज द पिच। तो सेंसेशन होता है जो जैसे फ्रीक्वेंसी किसी का ज़्यादा हो गया किसी का कम हो गया, तो पिच उसी के अनुसार होता है। तो हाई पिच साउंड कॉरेस्पॉन्ड टू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव एंड लो पिच साउंड करे, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो साउंड पिच ज़्यादा होगा। हाई पिच मीन्स वेरी रैपिड ऑसिलेशन एंड लो पिच कॉरेस्पॉन्ड टू स्लोअर ऑसिलेशन। अगर धीरे धीरे आप मतलब बोल रहे हैं थोड़ा सा ऐसे से जा रहा है, इसका पिच आपको स्लो होगा, लेकिन अगर हाई हाई बोल रहे हो तो इसका पिच क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ फ्रीक्वेंसी का और पिच का, तो कम से कम इसे आप ध्यान रखें। टू एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन द मून्स, मून्स पर क्यों नहीं हियर करता? पता है कि वहाँ पर मीडियम की जरूरत है, अगर कोई मीडियम नहीं है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, सिंपली वहाँ कोई प्रेजेंस नहीं एटमोस्फेयर का, तो नहीं और नो एटमोस्फेयर ऑन दी मून। देख रहे कितना एप्लीकेशन सिंपल पूछा गया। कंसीडर फ्लोइंग स्टेट में अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक क्या इंसेक्ट्स को आपको डिस्ट्रॉय करेगा? करेगा। दे कैन क्लीन क्लोथ फॉर रिमूविंग डस्ट को भी हटा देगा आपको। ट्रीट डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है, कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? मैंने बताया था ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होता है। इंफ्रासोनिक का लेस देन 20 हर्ट्ज होता है। ये आप लोग को ध्यान। ऑडिबल जो हियरिंग रेंज ह्यूमन का क्या होता है यहाँ पर? ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो गए। बायोटेक्निक यूज, अल्ट्रासाउंड साउंड में जो बायोटेक्निक यूज होता है कौन सा होता है? वहाँ पर ईजी यूज होता है क्या ईसीजी यूज होता है? और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है? अल्ट्रासाउंडिंग में सोनोग्राफी में यूज होता है। बैट्स कैन फ्लाई, तो चमगादड़ जो आपको रात के तरफ में जो उड़ता है वो मतलब प्रे और प्रे को जो कैच करता है वो, एवरी बर्ड्स कैन डू दिस नो, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसी कारण गाइड होता है तो वो प्रे को आपको कैच कर। हार्ट वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन गैस देन इन लिक्विड एंड सॉलिड। ये दूसरा तो गलत ही हो गया, तो दूसरा अगर छांट दीजिएगा तो मतलब एलिमिनेट भी करके आप निकाल सकते हो, बाकी आपको तो याद ही होता। मैथ्स नंबर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, ये जानते हैं। अल्ट्रासोनिक हैज ए फ्रीक्वेंसी, ये भी आप जानते हैं। ये 2 4 आप 3 4 अगर 1 नहीं भी जानते तो 3 4 आप कर सकते हैं। हीट हार्ट वाइब्रेट्स इंफ्रासोनिक, ये भी सही है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्टेथोस्कोप, द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स कैन बी हियर मल्टीपल डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और कौन सा मतलब ऑप्शन इसमें दिया गया है? पोलराइजेशन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो यहाँ पर मल्टीपल आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा, रिफ्लेक्ट करता है वहाँ साउंड इंफ्रासोनिक, तभी तो मतलब स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है आवाज हार्ट बीट का। विच आर द फ्लोइंग द रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सुपरसोनिक जेट, सुपरसोनिक जेट डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर। ये सब आपको यहाँ याद रखना है। अगर आप नॉइज लेवल 100 डेसिबल की बात करें तो वो फिर नॉइज हो जाता है, मतलब 100 डेसिबल से तो बहुत ज़्यादा नॉइज होगा। डेसिबल क्या होता है? साउंड एटमोसफेयर में यूज होता है। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। तो यही क्वेश्चन है, स्टेट पीसेस में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एप्लीकेशन पार्ट होगा, जैसे यहाँ 66 बीपीएस में देख लो, वन मीडियम से अवर मीडियम ट्रेवल कर रहा है तो साउंड में क्या चेंज नहीं होता, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। यही हम लोग जब लाइट का केस पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे ना कि अगर जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रेवल करता है उसमें क्या नहीं चेंज होता, उसमें वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज होता है। उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि उसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, जो कलर जो होता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो वही आपको साउंड के केस में भी वेवलेंथ चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, स्पीड चेंज हो जाता है। हम्म।
फ्रीक्वेंसी आपको चेंज नहीं होता। देखा ना, बिकॉज इट इज लाइक अ ड्राइवर ऑल्सो मेंटेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल सोर्स। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये सब क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप इसे ध्यान रख सकते हैं। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, तो वो किस पर, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर काम कर। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा आपको मतलब कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं कर पाए। This widely used musical scale called diatomic scale has 7 frequency. The frequency of the tone sa is 256 Hz and that of ni is 512 Hz, 512 Hz। ये थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन है, नाइदर और नॉट, तो इसका ऑप्शन है डायटोमिक हैविंग सेवरल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जो अगर सॉल्यूशन दिया गया तो देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। ये एप्लीकेशन पार्ट होता है, जैसे आपको बेसिक यूनिट ऑफ साउंड और कॉल क्या होता है, बेसिक यूनिट साउंड का होता है, उसको फोन फोन फोनेम्स फोनेम्स बोला जाता है, फोनोलॉजी। व्हेन टीवी इज स्विच्ड ऑन, टीवी जो स्विच होता है तो ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, यस बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। इन ओल्ड मॉडल्स में क्या होता था, ऑडियो पहले सुना जाता, वीडियो का सम टाइम लगता था, क्योंकि वो मतलब जो उसमें यूज होता था वो आजकल एलईडी एलसीडी में ये सब नहीं होता, उसमें दोनों आपको साथ ही सुने गए। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था जो कि साउंड वेव से रिलेटेड था। यहाँ पर देख लिए किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो डिफरेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा आपको डीपली जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मेनली जो यूजेज और जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस मेनली यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।